सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है। नाम आपका? करते क्या हैं? बिजनेस है इंपोर्ट का। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, अगर मैं गाड़ी मैन्युफैक्चर की बात करूं तो आपसे मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान की कौन सी अपनी कंपनी है जो कि गाड़ी मैन्युफैक्चर करती हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैं इंडिया की बताऊं तो आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर दूं। इंडिया की जो टाटा कंपनी है वो गाड़ी मैन्युफैक्चर के अंदर, ट्रक मैन्युफैक्चर के अंदर वर्ल्ड की दूसरी लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है। इंडिया इस कदर डे बाय डे डेवलप हो रहा है। हर कंपनी की आप जो कि दिमाग में सोचेंगे दुनिया की जो मशहूर कंपनी होगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा। क्या वजूहत है कि इंडिया के अंदर हर चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, पाकिस्तान के अंदर असेंबल होती है सिर्फ? देखिए, उसकी सबसे जो मेन रीज़न है वो हमारी गवर्नमेंट है, जो कि सपोर्ट नहीं करती है। जो भी कंपनी आती है पाकिस्तान में, जैसे कि आपने देखा होगा पीछे पीछे भी जो है वो शेवरले भी आई पाकिस्तान में, बट वो कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ पे बहुत उन्होंने कोशिश की, यहाँ पे वो अपने पाँव जमा लें और अपने आप को यहाँ पे हिट कर लें, बट रीज़न गवर्नमेंट है, टैक्सेस हैं। गवर्नमेंट को, जो भी नई गवर्नमेंट आती है उसका पहले यही होता है कि जी हमें आप क्या देते हैं, बीच में से अपना शेयर देते हैं। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो पहले गवर्नमेंट आती है, जो भी कंपनी ब्रांड आता है वो उसको पहले चलने देती है। जब वो हिट हो जाता है ब्रांड, देन वो अपने शेयर की बात करती है कि हमें आप क्या देंगे। तो यहाँ पे उल्टा हिसाब है। यहाँ पे पहले आपको जो है गवर्नमेंट को पहले भरना पड़ता है, यहाँ आपको पहले गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ता है, बाद में अब आपकी कंपनी चलती है नहीं चलती है, गवर्नमेंट को उससे कोई सरोकार नहीं है, वो उनको उनका शेयर मिलना चाहिए। तो इस वजह से मैक्सिमम जो कंपनीज हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जो यहाँ नहीं आ रहे और नहीं आना चाह रहे, बल्कि आना चाहते हैं बट गवर्नमेंट नहीं आने दे रही उनको, तो ये रीज़न मेन जो है वो यही है। देखें कि जब आप देखते हैं कि जब जो गवर्नमेंट होती है वो आवाम के जब फायदा सोचती है ना, इंडिया जैसी डेवलप कंट्री बनती है। अब आप देखेंगे इंडिया की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, 5G लॉन्च हो गया। हर एक चीज़ के सेक्टर को आप देखेंगे तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के साथ तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता ना, इतना डेवलप हो गया। जब एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? सर आप देखें वहाँ पे इंडिया की हिट होने की या इंडिया की चीज़ें हिट होने की पूरी दुनिया में रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो आइडियाज़ हैं उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक आइडियाज़ की कंपनी एक प्रॉपर है, वहाँ पे जो भी न्यू आइडिया उसको आपको प्रमोट किया जाता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट दी जाती है। गवर्नमेंट्स और बैंक और जो डिफरेंट अदारे वहाँ पे बने हुए हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर इंडिया में मिसाल रहता हूँ और मेरे पास ये आइडिया है, तो अगर उनको आइडिया समझ आता है वो प्रॉपर आपको फाइनेंस करते हैं, और फिर जब आपका बिजनेस रनिंग में आ जाता है उसके बाद वो शेयर की बात करते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रही अनफॉर्चुनेटली। होंडाई को आप देख लें, होंडाई पहले भी आई थी, सेंट्रो आई थी, बहुत बिकी थी, बहुत हिट कंपनी है, बट क्या रीज़न है? अगेन वही रीज़न कि जी गवर्नमेंट चलने नहीं देगी, जब तक गवर्नमेंट शेयर नहीं आएगा वो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर मैं टाटा की बात करूं, इंडिया के अंदर गाड़ी मैन्युफैक्चर की बात करूं, तो दो कंपनीज इंतहाई फेमस है वर्ल्ड वाइड के अंदर। महिंद्रा की जो एसयूवीज हैं वो क्या इटली के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, बहुत सारी और कंट्रीज के अंदर एज अ पुलिस की गाड़ी के तौर पर, एज अ आर्मी की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ऐसे ही है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसी है। इवन के चाइना में भी जब गाड़ियों की एग्जीबिशन लगती है, जब वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स आते हैं, वहाँ पे इंडियन कंपनीज जो है वो वहाँ पे जाके अपनी गाड़ियाँ एग्जिबिट करती हैं, जो कि हम लोगों ने देखा है, जो कि हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है? वही अगेन चीज़ है, एक ही मुद्दा है, सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर, लीगल और अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे यहाँ पे बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो आ सकती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे आना चाहती हैं। अब आप देखें, एप्पल की मिसाल ले लें। एप्पल जो है वो चाइना से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके उन्होंने इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो ये कितनी बड़ी इंडिया के लिए अचीवमेंट है, और हमारे लिए कितनी नाकामी वाली बात है कि हमारे पास वो नहीं आया। हालांकि इंडिया पाकिस्तान साथ साथ आज़ाद हुआ है, लेकिन इंडिया कामयाबी में बहुत आगे है। इवन आप किसी भी आउट ऑफ द कंट्री कहीं पे भी चले जाएं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इंडियंस ही मिलेंगे। लिटरेसी, वो जो इसका जो होता है पढ़ाई का रेट, लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया का बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। इसी बात का अंदाजा लगाएं कि अमेरिका के अंदर मल्टा नेशनल कंपनीज के अंदर सीईओस आपको मिलेंगे सारे इंडियंस। गूगल की बात कर ले, ट्विटर की बात कर ले, और बहुत सारी कंपनीज की बात करेंगे तो आपको इंडियंस ही मिलेंगे एजुकेशन के तौर पर। अगर मैं बात करूं यूएई कंट्रीज की, यूएई ने अभी स्कूल बसेस का ऑर्डर दिया था जबकि 15,000 बसेस थी इंडिया को। अब देखें कि हर कंट्री की ज़रूरत पूरी करेंगे तो आपको ज़रूरत ऑटोमेटिकली पूरी होती जाएगी। जब आप चीज़ें मैन्युफैक्चर करके अदर कंट्रीज में भेजेंगे तो आपके पास डॉलर आ जाएंगे, आपकी कंपनी, आपकी कंट्री ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक बूस्ट कर जाएगी। अब डॉलर डॉलर की बात से मुझे एक चीज़ जो याद आई है वो ये आई है, वकार ज़का किस चीज़ पे लड़ रहा है? बिटकॉइन पे, डिजिटल करेंसी पे लड़ रहा है। क्या मिल रहा है उसको? किसके लिए लड़ रहा है? ये इसलिए लड़ रहा है कि पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पे वही इशू है, वो जो सिस्टम है वो इस चीज़ को चलने नहीं देता, एक्सेप्ट ही नहीं करने देता। एक्सेप्टेंस है ही नहीं यहाँ पे कोई। और डिजिटल करेंसी से जितनी बाकी मुल्क हैं वो कितना तरक्की कर चुके हैं, जिन जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है या जिस जिस मुल्क ने का साथ दिया इन्वेस्टर्स का, तो वो आज मुल्क कहाँ पे है, वो लोग कहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट साथ साथ है,
मार्केटिंग की वो सारी चीज़ें स्ट्रेटजीज होती हैं, बट एक नई चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अभी डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट लीगल किया। इंडिया ने लीगल करार दे दिया और गवर्नमेंट ने अपनी कुछ शेयर्स रखे हैं। अगर आप कोई भी लेन देन करेंगे उसमें से इतना शेयर गवर्नमेंट का, और अभी इंडिया ने अपनी लीगली करेंसी बना ली है, ठीक है, आरबीआई के नाम से। जी हाँ। वो लीगली करेंसी इंडिया की अपनी करेंसी है जो कि वर्ल्ड वाइड के अंदर मुतारफ करवाई। देखिए गवर्नमेंट पढ़ी लिखी गवर्नमेंट हो तो ये काम करती है। हमारे गवर्नमेंट को पता ही नहीं है बिटकॉइन क्या होता है। यहाँ पे आप किसी से पूछ लें, किसी से भी, जो भी ओहदेदार है आप उससे पूछ लें, तो आप पहले पूछें कि बिटकॉइन है क्या या डिजिटल करेंसी है क्या, आपको तो उसके बारे में कोई प्रॉपर आंसर ही नहीं मिलेगा ना यहाँ पे। तो अब आप देखें, इंडिया के बच्चे से पूछ ले बिटकॉइन क्या है, वो आपको बता देगा। और इंडिया के अंदर इस किस्म की, मैं आपको ये नॉलेज में एक और इजाफा करूं, वहां पर यूपीआई चलता है इंडिया की रुपये के अंदर ट्रेड, जो कि रेडी वाला, ये इस तरह का रेडी वाला भी अपना क्यूआर लेके घूमता है। वो जब आप रिंग लेंगे तो उनका क्यूआर स्कैन होगा, आपको पैसे ट्रांसफर होंगे, सारा कुछ। इवन कि मेरा 2018 में चाइना में हुआ तो मैंने वहाँ पे देखा वी चैट चाइना में चलता है। वी चैट एक ऐप है व्हाट्सएप की तरह। वहाँ पे आपने कोई रेडी वाला इसी तरह ही है, कोई चना भी बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई भी चीज़ बेच रहा है, वी चैट के थ्रू पेमेंट हो रही है, क्यूआर कोड स्कैन होता है और पेमेंट ट्रांसफर होती है। जो उनकी चाइनीज़ आरएमबी करेंसी है उसके अंदर आप पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब मनी जो पेपर मनी है उसका तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ही 2018 में मैं गया था तब खत्म कर दिया हुआ है। आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि आपको मुझे बताएं कि पाकिस्तान की अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी कौन सी है। ये है कराची में अभी बन रहा है, प्रिंस कंपनी का है, जिसमें 1600-650 सीसी का भी और 1000 का भी बना रहा है। बिल्कुल सही। तो अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान की कंपनी जो गाड़ी मैन्युफैक्चर, कौन सी कंपनी होती है, कौन सी कंपनी की गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती है पाकिस्तान के अंदर, इसमें मैं बात कर रहा हूं कि जो निजी कंपनीज हैं, टोयोटा करोला, उसके बाद दूसरी जो सी गाड़ियाँ, अगर मैं बात करूँ सुजुकी की, बेंटली, कोई भी एक गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है पाकिस्तान में। मतलब असम्बल हो रहा है, चीज़ें जो बाहर से आता है और फिटिंग यहाँ पे होता है। आप क्या कहेंगे। जी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे साथ सवाल किया और आपके चैनल का, रॉयल का। तो ये जैसे अजी साहब ने कहा अभी 3-4 जो है कराची में लॉन्च हुई है, बल्कि 2021 में लॉन्च हुई है। तो ये जो अजी साहब ने कहा 10.5 लाख रुपए भी है और 12 लाख रुपए भी है। इसमें कंडीशन में फ़र्क है, एक सादा होता है, एक मिलियन होता है, इस वजह से। तो अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो इंडिया के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है गाड़ियों की कि नहीं। सर इंडिया तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया में तकरीबन मेरे हिसाब से, मैंने जो नेट खोला था, कम से कम 18-22 कंपनियां हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली। आपको इतनी नॉलेज कैसे है गाड़ियों के बारे में। सर ये नॉलेज तो नहीं है, आजकल तो नेट का दौर है, जिस चीज़ को आप चाहे अब यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर मालूमात ले सकते हो। बिल्कुल सही। है कोयटा के, तो वहाँ से जो है ये स्मगलिंग हो के आता है गाड़ियाँ, समझ गया। नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो उनसे हर किसी जापानी गाड़ी का नाम लेंगे वहाँ पर मिलेगी। उधर आपको अच्छे से अच्छा गाड़ी भी मिलेगा। यहाँ पे जो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है वो आपको 30 लाख में मिलेगा वहाँ। बिल्कुल सही बात है। और मुझे हाँ, लाना जो है बिल्कुल कोई मसला नहीं है। चेक पोस्ट पे सब जो है अपना हिसाब लेके पंजाब छोड़ देता है। ठीक है वन जी, आप सुना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका। करते गए गवर्नमेंट जॉब से। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के, आपने आज तक कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी का नाम सुना कि जो कि पाकिस्तान की अपनी है। बस सुजुकी का सुना, यही बेस्ट है, सुजुकी होना। सुजुकी। हाँ जी। ये सुजुकी जोन से आप सिटी आल्टो सुजुकी है या दूसरी है। सर ये पाकिस्तान की अपनी है। हाँ जी। नहीं सर, ये पाकिस्तान की अपनी नहीं। पाकिस्तान की अपनी आज तक कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है ही नहीं। अच्छा। और ना पाकिस्तान के अंदर कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है। सामने देखिए, संबल होती है, बाकी यहाँ संबल होती है। होती है, संबल यहाँ सैंबल यहाँ पर होती हैं। मैन्युफैक्चर क्यों नहीं होती। बना नहीं सकते ये कि बस। हाँ जी। सर अगर हम देखें दुनिया को देखें, इंडिया को देखें, तो इंडिया का पता आपको। हाँ इंडिया अपनी बनाते हैं, खुद अपनी बना। इंडिया की टाटा कंपनी के बारे में पता है। हाँ बिल्कुल। हाँ। महिंद्रा का पता। हाँ जी। हाँ जी। टाटा कंपनी दुनिया, ऑटो ट्रक भी हैं, बसें भी हैं, सारे टाटा की जो ऑटो कंपनी है वो वर्ल्ड वाइड के अंदर अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करती हैं। दुबई खरीदता है, इटली खरीदता है, साउथ कोरिया, जापान, सारे को खरीदते हैं इंडिया से गाड़ियाँ। तो हम कब इस काबिल होंगे कि हम भी अपने कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी बनाएं। इंडिया की वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर आ गई है ट्रक मैन्युफैक्चर कंपनी टाटा कंपनी। और अगर मैं बात करूं इंडिया के महिंद्रा कंपनी के बारे में,
तो वो उसका तो बाद ही छोड़ देना आप, इतनी को टक्कर देती है वो कि फॉर्च्यूनर्स को टक्कर देती है गाड़ी। पाकिस्तान कब भी सहल होगा? पाकिस्तान का सर जी अब ये मैनेजमेंट पे है, गवर्नमेंट आए सर स्टेप उठाती ही नहीं है, बड़े मुश्किल है सर को बनाना। हाँ, इंडिया के डेवलप होने के पीछे क्या वजूहत लगती हैं आपको? उनकी सर अच्छी है, मैं ना अपनी मैनेजमेंट अच्छी है उनकी ना, सारी काम करते हैं कौन सी मैनेजमेंट? या सारी सारी स्टैब्लिशमेंट जो होती है सारी कंपनी। तो पाकिस्तान के कब ठीक होगा? पाकिस्तान के पास कोई नहीं सर, अल्लाह पाक। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आती है गाड़ी? बिल्कुल आसानी से अच्छा, आप मंगवा देते हैं? नहीं मंगवा सकते, लेकिन जो चाहिए मंगा लेते, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सर, आपको भी मंगा लेते। ठीक हो गया। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जितनी गाड़ियां, आपको कहा कि वहां से जो गाड़ियां इतनी एक्सपेंसिव आती हैं, लेकिन वहां पर इतनी सस्ती गाड़ी 1 लाख रुपए की गाड़ी निकाल दी थी टाटा ने अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें जो कि इंडिया के अंदर 2 लाख रुपए की गाड़ी है, यहाँ पर 15 लाख 20 लाख रुपए की मिलती है। छोटी आल्टो की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी आई है रिसेंटली। सर ये आपको इस चीज़ का मालूमात है या नहीं है, यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर ये गाड़ी जो है तकरीबन ऑल टू जेड इसका खर्चा जो है 3 लाख रुपए है, इसमें 10 लाख रुपए इसके टैक्स है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, हमें तो सहूलत नहीं मिल सकती है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। मेहरबानी।